हेलो फ्रेंड्स, बजट 2024 आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिल सकते हैं जीएसटी में छोटे बड़े चेंजेस। इसलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के में कौन से छोटे बड़े चेंजेस हैं जो हमें बजट 2024 में देखने को मिल सकते हैं। इस बार का जो बजट होगा वो इंटरिम बजट होने वाला है, क्योंकि हमें पता है इस साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिस साल चुनाव होता है उस साल फुल बजट नहीं आता है, उस साल केवल इंटरिम बजट आता है, उसके बाद फुल बजट आता है। जब चुनाव हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, तब वह अपना बजट लेके आती है। तब तक इस साल इंटरिम बजट आएगा जो 1 फरवरी 2024 को आने वाला है। तब तक हम देखते हैं जीएसटी में कौन कौन से बड़े चेंजिंग होने वाले हैं जो बहुत ही बेटर होंगे। पहला जो चेंज होने वाला है वो है रिलैक्सेशंस इन इंटरेस्ट। हमें यह पता है कि अगर हमने 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया तो जो आईटीसी हमने क्लेम की है वह हमें इंटरेस्ट सहित देनी होगी, यानी कि रिवर्स करनी पड़ेगी। ये हमें कब से करना होता है? जब हमने आईटीसी क्लेम किया है वहाँ से लेकर जब आप एक्चुअल में पेमेंट करते हो वहाँ तक। लेकिन अब इस पीरियड को कम कर दिया गया है। अब आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो तब देना होगा जब 180 दिन समाप्त हो जाएंगे, वहाँ से इंटरेस्ट लगेगा। इस प्रकार ब्याज को कम किया जा सकता है। ऐसे अब बात करते हैं दूसरे चेंज की। यह चेंज है रेक्टिफिकेशंस ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन सेक्शन 16(2)(c। इसमें होता क्या है? हमने माल परचेज किया, हमने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो अब सप्लायर की जिम्मेदारी है कि वह अपनी जीएसटीआर1 टाइम पर फाइल करे और साथ ही 3BB टाइम पर जमा करे और उसमें वो पेमेंट करे जो उसने हमसे टैक्स लिया था, चाहे वो कैश से करे या फिर आईटीसी से करे। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपनी 3B को वो कैसे भी एडजस्ट करके जमा कर सकता है। ये प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही थी। इस प्रॉब्लम से आने वाले बजट में छुटकारा मिल सकता है। सप्लायर अपना टैक्स कैसे पे कर रहा है इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह जो हमसे टैक्स लेता है उसमें से जमा कर सकता है या फिर अपनी उसकी पिछली आईटीसी पड़ी हो उससे जमा कर सकता है। हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो केवल अपना क्रेडिट मिल जाएगा। इसीलिए यह चेंज भी बहुत ही अच्छा है। पहले हमें क्रेडिट लेने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब बात करते हैं थर्ड चेंज की। इसमें क्या चेंज हुआ है? आपने ई इनवॉइस रेस किया जनवरी में, उसे शो किया अप्रैल में, तो अब वह डिले कब हुआ? अप्रैल में। अब आपको इसका इंटरेस्ट कैसे पे करना है? अब तक क्या होता था, जो आपकी जीएसटी की ग्रॉस लायबिलिटी है उस पूरे पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था। लेकिन इस चेंज में ये कहा गया है कि नेट कैश लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लगेगा। सपोज करो आपको 500 रुपये पे करना था, आपके पास 400 रुपये आईटीसी थी, अब बाकी कितना बचा? 100 रुपये। अब आपको आईटीसी घटाने के बाद जो 100 रुपये बचा है उस पर इंटरेस्ट देना होगा। अब पूरी सेल पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपकी नेट कैश लायबिलिटी है उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। यह चेंज भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं टाइम लिमिट के चेंज की।
अभी तक क्या है कि 30 नवंबर वह ड्यू डेट है जिसमें हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी आईटीसी हम कब तक क्लेम कर सकते हैं? 30 नवंबर 2024 तक। उसके बाद अगर कोई इनवॉइस आई तो उसकी आईटीसी लैप्स हो जाती थी, लेकिन अब 30 नवंबर के बाद भी अगर कोई सप्लायर आपकी अपनी जीएसटीआर 1 जमा करता है तो वह आईटीसी आपको मिल जाएगी। कुछ पेनल्टी जमा करनी पड़ेगी लेकिन आपकी आईटीसी मिल जाएगी। इस बदलाव के बाद हम अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा बदलाव है, बहुत सुंदर बदलाव है ये भी। पहले हमें आईटीसी नहीं मिल पाती थी टाइम निकलने के बाद, लेकिन अब हम इस आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे चेंज की साइड। एक चेंज है समय समाप्त होने के बाद भी फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी को लेने का। वन टाइम विंडो में बी गिवन टू टैक्सपेयर टू अवेल सच टाइम। वन टाइम विंडो भी ओपन होगी। जो आपकी आईटीसी लैप्स हो चुकी है कौन से ईयर की? 17-18, 18-19, 19-20, वह भी क्लेम कर पाएंगे। तो इस तरह जो आपका आईटीसी समाप्त हो चुका है वह भी रिक्लेम कर पाएंगे। ये चेंज भी बहुत ही अच्छा है जो आपको मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चेंज की साइड। ये चेंज है जीएसटीआर 9 व 9C की ड्यू डेट का, यानी एनुअल रिटर्न का। इसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है अब तक, लेकिन इस 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी होनी चाहिए, क्योंकि पहले आईटीसी क्लेम करने की डेट 30 अक्टूबर थी लेकिन अब 30 नवंबर है। इसीलिए एनुअल रिटर्न की डेट भी बढ़नी चाहिए। एनुअल रिटर्न को भी 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी होना चाहिए। यह भी एक बहुत अच्छा चेंज ही माना जाएगा। इससे भी बहुत परेशानी होती है जब आईटीसी क्लेम हो रही है भाई 30 नवंबर तक, उसके बाद भी तो ये एनुअल रिटर्न की डेट भी बढ़नी चाहिए। एक चेंज है एमनेस्टी स्कीम का। ये चेंज भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कोई आईटीसी गलत हेड में क्लेम कर लिया है तो उस आईटीसी को सही कर सकते हैं। यह भी आपको मौका मिलने वाला है। इस तरह की गलती पहले बहुत हुई जिसका अब बहुत सामना करना पड़ रहा है। नोटिस भी जारी हो रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए एमनेस्टी स्कीम आएगी। आपको एक मौका दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 ये सारे चेंज 1 फरवरी को होने की संभावना है इंटरिम बजट में। अगर ये सब चेंज हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर फील होगा। ये परेशानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करती हैं, इसीलिए अगर ये चेंज होता है तो आप लोगों को कैसा फील होगा ये कमेंट में आप ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही जीएसटी की न्यू अपडेट भी पाना। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।